प्लीज हैं अपने स्थानों को ग्रहण करें। अनकाउंटेबल, जैसे टेस्टिमनी ने कहा कि अनकाउंटेबल, अनमैचेबल प्रभु ने काम किया, मैं क्या कहूं। सेम उसी तरह से हालेलुया, आज की ग्रेट टेस्टिमनीज के लिए प्रभु की हम तारीफ करते, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने दासों की दीनता के ऊपर दृष्टि करता है परमेश्वर, और परमेश्वर हमारे जरिए परमेश्वर बड़े काम करता है। ये प्रभु का ये ग्रेस है, उसका अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया है जो हम पर हुई है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सो सभी कलीसियां, यदि आपके बेबी नहीं, कोई संतान नहीं, यदि किसी भी तरह के दुख में, पीड़ा में है, तो ये टेस्टिमनीज जो आज आपने सुनी है ये इनफ है विश्वास करने के लिए। ये विश्वास करने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है। उसके लिए कुछ भी अनहोना, उसके लिए कुछ भी कठिन, इम्पॉसिबल नहीं है। ये टेस्टिमनीज इनफ है, काफी है आपके लिए। जैसे पौलुस कहता है ना, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। सो जितने लोगों को ये है कि मेरी लाइफ में प्रभु कब मुझे देगा, मेरी लाइफ में प्रभु कब कार्य करेगा, तो ये टेस्टिमनीज काफी है। प्रभु का अनुग्रह आपके लिए काफी है। अगर आप प्रभु के साथ एक मन रहें, उसके वचन के साथ एक मन रहें, तो यस, ये काफी है। ये ग्रेस, ये टेस्टिमनीज काफी है विश्वास में रहने के लिए। जैसे प्रभु के दास के द्वारा कहा गया था लास्ट प्रीचिंग में कि हमें विश्वास करना है, एक्नॉलेज करना है, अपने मुंह से अंगीकार करना है, देन यू विल बी सेव्ड, तब तुम बचाए जाओगे। और परमेश्वर कहते हैं कि केवल मैं स्वर्ग राज्य का तुम्हें अधिकारी ही नहीं बनाता, केवल मुक्ति ही नहीं देता, बल्कि जब परमेश्वर कहता है ना कि जब तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारा सच्चा जीवित परमेश्वर हूं, जब तुम किसी और अन्य की उपासना नहीं करते हो, केवल मेरे आगे दंडवत करते हो, केवल मैं ही तेरा एकमात्र जीवित परमेश्वर उद्धार करता रहता हूं, जब तुम विश्वास करते हो और साथ में अंगीकार करते हो, परमेश्वर के वर्ड्स को कन्फेस करते हो, एक्नॉलेज करते हो, देन यू विल बी सेव्ड। केवल मुक्ति का रास्ता नहीं प्रभु देता, केवल परमेश्वर स्वर्ग राज्य की कुंजियां नहीं देता, केवल परमेश्वर स्वर्ग राज्य ही नहीं खोलता, बल्कि जैसे प्रभु के दास के द्वारा बोला गया था कि तुम्हें डिलीवर भी करता है। वो प्रभु यीशु मसीह पूरा छुटकारा देता है, तुम्हें हील करता है पूरी तरह से, तुम्हारे शरीर के सब रोगों से प्रभु तुम्हें फ्री करता है। देन पूरी तरह से तुम्हारे जीवन को परमेश्वर नया कर देता है। हालेलुया। सो इसीलिए जो आजकल टीचिंग्स हो रही हैं हैवी, स्ट्रॉन्ग, ग्रेट रेवलेशंस के साथ, इन्हें जरूर सुना करें, घर जाकर दोबारा पढ़ा करें, मनन किया करें और इन्हें अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया करें। घर जाकर प्रैक्टिकली इन वचनों को, प्रभु के दास के द्वारा दी गई स्ट्रॉन्ग टीचिंग्स को भी आप फॉलो किया करें। हालेलुया। सो आज से क्या करना है, हमें विश्वास भी करना है कि परमेश्वर है, चाहे भले ही पीड़ा हो रही है, दुख है, चाहे अभी भी बच्चे नशे करते हैं, हस्बैंड का गलत रिलेशन है, बाहर घर में क्लेश है, चाहे आपके बटुए खाली हैं, चाहे आपको इंक्रीमेंट प्रमोशन नहीं हो रही है, चाहे घर में घटी है, लेकिन फिर भी विश्वास करना है कि परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा काम करेगा। विश्वास करना है, साथ ही मुंह से क्या करना है, अंगीकार करना है। अंगीकार किन चीजों का करना है? अपनी प्रॉब्लम्स का अंगीकार नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स का नहीं, बल्कि जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पूरा हो जाए, जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में ये काम करे, उन बिब्लिकल, उन पॉजिटिव, उन बिब्लिकल वर्ड्स का, प्रभु के वचनों का अंगीकार भी करना है। देन परमेश्वर कहता हर जगह से, चारों दिशाओं से, इस धरती पर, इस धरती के बाहर की दुनिया, दोनों दुनिया में परमेश्वर कहता तुम पूरी तरह से बचाए जाओगे, यू विल बी सेव्ड। आमीन। जब हम प्रॉब्लम्स में थे, जब मैं अनमैरिड थी, जब हमारा पूरा घराना, हम घटी में थे, हमारे घर में कोई फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू नहीं था, कोई टेस्टिमनी नहीं थी, जब हमारे घर में दुख थे, बीमारियां थी, क्लेश थे, हमें कोई भी फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था, हम तीनों लड़कियां घर में, तीनों बहनें कुंवारी थी, अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा था। अच्छा रिश्ता तभी मिलता है जब लड़की वाले फाइनेंशियली थोड़े मजबूत हों, स्ट्रांग हों। अब हर कोई प्रभु के दास की तरह तो होता नहीं है कि जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा, ना मेरी जात देखी, ना कोई धर्म देखा, ना उन्होंने मेरा पैसा देखा, है ना कोई फाइनेंशियल स्टेटस देखा, ना उन्होंने मेरी गले की प्रॉब्लम को देखा,
कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी कर रहा हूँ जिसके गले में प्रॉब्लम, वो कहती है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ, फाइनेंशियली कुछ भी सपोर्ट नहीं है घर में। तो ऐसे दुनिया नहीं है प्रभु के दास की तरह। तो ऐसे परिवार बहुत ही ज्यादा परेशान था। हालेलुया। लेकिन उस समय भी अंगीकार क्या था? विश्वास था प्रभु यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर है। सब कुछ छोड़ दिया था हमने, अन्य जगहों पर जाना, तरह तरह के उपाय करना, ये सब चीजें छोड़ती थी और केवल प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया था। और उसके बाद प्रभु के दास ने वचन क्या दिया था? अंगीकार करना है। सो मुंह से क्या निकलता था कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हम बहुत खुश हैं, हमारे आने वाले दिन बहुत ही ज्यादा तरक्की भरे, अनुग्रह भरे, ग्रेस और ग्लोरी से भरे होंगे। जब हमारे लोग, गांव के लोग कहते थे आपने सब कुछ छोड़ दिया है, तो फर्क क्या पड़ा है? फर्क तो कुछ दिख नहीं रहा। तो हम कहते थे हमें पता चल रहा है कि हमारे जीवन कैसे अंदर से परमेश्वर ना आंतड़ियों से, गुर्दों से, ब्लड से, हड्डियों से, हमारे सिस्टम से अंदर से हमें चेंज कर रहा है। हमें पता है हम बहुत आशीषित होने वाले हैं। हालेलुया। इसी तरह से प्रभु कहते हैं यदि विश्वास किया है, अंगीकार किया है, दूसरों के सामने, दुनिया के सामने, अन्य जातियों के सामने यदि तुम अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बीमारियों का बखान नहीं करते, एक्सप्लेन नहीं करते, शैतान को यदि तुम ग्लोरी नहीं देते हो, बल्कि परमेश्वर को अपने दुखों में भी ग्लोरीफाई करते हो कि ये वो सबसे बड़ा परमेश्वर है, देन यू विल बी सेव्ड। तो आज आप देखते हैं हील हुए मुझे, आप देखते हैं परमेश्वर की योजनाओं को सिद्ध हुए मेरी लाइफ में, आप देखते हैं मेरा पूरा घराना बचाया गया है, आप देखते हैं फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को मेरे जीवन में, आप देखते हैं कि परमेश्वर की सेवकाई में मैं किस तरह से आगे बढ़ रही हूँ, आप देख रहे हैं परमेश्वर की बुद्धि को जो मेरे द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा गाइड कर रहा है, अद्भुत रीति से आप देख रहे हैं। हालेलुया। अब मेरे गांव में जहां से मैं हूं, जहां मेरा जन्म हुआ, जो मुझे बड़ा गांव प्रिय है मेरा, उस गांव में अब चर्च बनने जा रही है। तारीफ करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो बड़ी ही मन में एक ख्वाहिश थी कि प्रभु ने जिस गांव से, जिस मिट्टी से खुदा ने मुझे चुन लिया है, जब मैं कुछ भी नहीं थी, तो वहां पर परमेश्वर का एक चर्च होना चाहिए। जब मैं अपने गांव में कभी भी एंटर करूं तो मुझे वो चर्च दिखना चाहिए, मुझे क्रॉस दिखना चाहिए। तो वो काम भी शुरू हो चुका है। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जब भी वो चर्च भवन का निर्माण कार्य पूरा होगा तो आप जरूर देखेंगे उसे। हालेलुया। मैं आपको जरूर दिखाऊंगी वो चर्च। सो मेरा ये विश्वास है कि आपकी जिंदगी के भी आने वाले दिन जो हैं, नेक्स्ट मंथ्स, नेक्स्ट वीक्स, नेक्स्ट ईयर, आने वाले साल, आने वाला आपका समय भी से मेरी ही तरह बेस्ट होगा प्रभु यीशु के नाम में। कोई बैड न्यूज हिस्सा नहीं ठहरेगी, कोई बीमारी हिस्सा नहीं है। अंगीकार किया करे अपने जीवन के लिए, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। मैं रॉयल जनरेशन हूँ। हालेलुया। जब मैं फर्स्ट टाइम खामरा आई थी, प्रभु के दास प्रीच कर रहे थे और वो कह रहे थे अपने आप को बोलो कि मैं रॉयल जनरेशन हूँ, मैं रॉयल जनरेशन हूँ, मैं रॉयल जनरेशन हूँ। ये बात है आई थिंक 2011-12 की। तो उस समय मैं पूरा दिन अंगीकार करती रही कि मैं रॉयल जनरेशन हूँ, मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की चुनी गई जनरेशन हूँ, मैं प्रभु का याजकीय वंश हूँ, मैं चुना हुआ वंश हूँ। उस मीटिंग के बाद लगातार आई थिंक 2-3 दिन में ये रिपीट करती रही थी। हालेलुया। सो विश्वास करते हैं और साथ में अंगीकार जब करते हैं आप, तो परमेश्वर बड़े काम करता है। ये गवाह है मेरी जो वर्शिप टीम है उस समय की पुरानी, उन्हें पता है मैं किस तरह से उस समय अंगीकार कर रही थी। हालेलुया। तो वो अब मेरे पास आते तो वो वाकई में बोलते हैं, मामा आप उस टाइम जब आप एक बिलीवर थे किस तरह से आप अंगीकार कर रहे थे कि मैं रॉयल जनरेशन हूँ, मैं रॉयल खानदान से हूँ। वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी गरीबी, वो सारी कमी घटी बीमारी मैं अपने जीवन से डिस्कनेक्ट करती हूँ। आप किस तरह से अंगीकार कर रहे थे? वाओ, मैंने वो देखा है आपको किस तरह से आपने अंगीकार किया था वचन का। हालेलुया। सो जब भी मास प्रेयर्स हो प्रभु के दास के द्वारा, आप देखते हैं किस तरह से माइटी वेज के साथ मास प्रेयर्स की जा रही हैं प्रभु के द्वारा। धन्यवाद यीशु। इतनी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल आप प्रेयर्स को, मास प्रेयर्स को जब अटेंड करते हैं तो अपने मुंह को खोलकर अंगीकार किया करें। जो भी प्रभु के दास के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो प्रेयर्स आपको बोलने के लिए कहा जाता है, बिल्कुल मिस ना किया करें। पूरे विश्वास से भरकर
इस तरह से बोला करें कि पवित्र आत्मा ने आपके मुंह में अपने वचनों को डाला है और आप जो बोल रहे हैं वो पूरा होगा। हालेलुया। सो आज से मैं सभी कलीसिया, ऑनलाइन कलीसिया, ब्रांचेस के जीवन में ये बदलाव देखूंगी कि हम मुंह खोल कर कन्फेस करेंगे, अंगीकार करेंगे, जैसे मैंने 11 साल पहले 2 दिन लगातार अंगीकार किया था। हालेलुया। सो आप सभी ब्लेस्ड है, मेरा ये विश्वास है हमारे जीवन की डे बाय डे बनने वाली टेस्टिमनी से आप लोग बहुत आनंदित होते हैं, आप ब्लेस्ड होते हैं प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सो प्रभु यीशु जो है उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने दे दिया। क्या दे दिया? प्रभु ने अपना जीवन दे दिया, अपने लहू का एक एक कतरा प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। सो जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारे मन